अब टाइमर के हिसाब से जो नेक्स्ट 1 आवर है, 1 आवर में 35 क्वेश्चन में लेके आया हूँ पूरे का। सॉल्यूशन का नाम एफटीपी पे नहीं डाला मैंने। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ आपको दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, कितने लोगों का नाइदर 1 नॉर 2 है? ओके, चलो अब ये चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ओनली अ फ्यू ए आर बी। बातें अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं, फिर से कल वाली सिचुएशन होगी मैं भगा दूंगा। ए ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब है सम ए आर बी भी होगा और सम ए आर नॉट भी होगा। आई होप आपका डायग्राम ऐसा होगा। दूसरा कह रहा है नो सी इज बी, इसका मतलब इस बी का सी से कोई रिलेशन नहीं। आई होप डायग्राम सिंपल सा आपने ये बना लिया होगा। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ फ्यू सी आर ए। अ फ्यू का मतलब आपको मैंने बता रखा है कि फ्यू मतलब सम होता है, सम का रिप्रेजेंटेटिव है। तो सम ए आर, सम सी आर ए कह रहा है। सी और ए का डायरेक्ट रिलेशन हमें पता ही नहीं है। सी का बी से है, नेगेटिव, ए से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको फिलहाल सी एंड डी करेंगे, लेकिन ये जाएगा डू नॉट फॉलो नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि आप इसको फिलहाल छोड़ दो, इतने चेकआउट कर लेते हैं। ऑल ए कैन बी बी। कैन बी बी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉसिबिलिटी को ही। मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी में है। अब आपसे पूछे क्या रहा है, पहले ये देखो, क्या ये सारे का सारा ए इस बी के अंदर जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? थोड़े से पार्ट का नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब ये भी तो गलत ही हो गया। तो फर्स्ट भी गलत और सेकंड भी गलत। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नॉर बी। कुछ लोग जो बी कह रहे थे वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपका हो गया तो डायरेक्टली बताइए, नहीं तो 30 सेकंड्स में बताइए। सेम, ओके। बाकी बच्चे जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, बोथ 1 एंड 2 डन सबका। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कराऊं? चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार डायग्राम पहले चेक करिए। आपसे कह रहा है ऑल पी आर बी, इसका मतलब ये सारे का सारा पी किसके अंदर बनाओगे? बी के अंदर। फर्स्ट डायग्राम ये बनेगा। सेकंड आपसे क्या कह रहा है? ओनली अ फ्यू पी आर डी, इस पी का कुछ पार्ट डी में होगा और इसी पी में से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो डी में नहीं होगा। यही होगा ना? चेकआउट कर लीजिए, सबका डायग्राम सेम बन रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 2 का? नहीं, डिफरेंट है। तो बेटा एक बार इसको ध्यान से डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम यही करेक्ट है। अच्छा अब देखिए, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बी आर डी। अब सुनो, जब इस डी ने पी को ओवरलैप किया तो इसके ऊपर कंपल्सन था बी को टच करना, क्योंकि पी सारा किसके अंदर है? बी के अंदर है। इसलिए आपका कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो 100% करेक्ट है। अब चलते कंक्लूजन नंबर 2 पे। कह रहा है सम पी आर नॉट डी। ये ऑलरेडी गिवन है ओनली अ फ्यू में। जब ओनली अ फ्यू गिवन है तो उसका मतलब यही होता है सम और प्लस सम नॉट। इसका मतलब ये आपका सेकंड वाला भी 100% करेक्ट है। तो इस बार आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी। किसका किसका करेक्ट है ये बताइए। अच्छा मेजॉरिटी करेक्ट है, ठीक है। कैसे महेश्वरी साहब तुम्हारे आंसर कैसे गलत हो गए? ऑल में फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर नॉर। ये इन बच्चों के जो मार्क्स नहीं आते वो मुझे अब आइडिया लग रहा है। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि जब इनका क्लास टेस्ट होता होगा या क्लास में कुछ चल रहा है तो ये मिल बांट के सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी स्ट्रिक्टनेस आ जाए तो अकेले होने से रहा तो होगी दिक्कत। ये दिख रहा है इधर मेरे को, ज्यादातर मिल बांट के सॉल्व कर रहे हैं। वो उसको बता रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर बताओ। डी का मतलब है आप मुझसे कह रहे हैं नीदर 1 नॉर 2 फॉलो। कितने लोग ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नीदर 1 नॉर 2? मेजॉरिटी है, 3-4 लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ। ओके चलो एक बार चेक करो। देखो
आपका सबसे पहले डायग्राम कैसा बनना चाहिए? लिखा है ओनली अ फ्यू GRH, कुछ GH है और इसमें से कुछ GH नहीं होगा, ओनली अ फ्यू। दूसरा कह रहा है सम G आर नॉट Y, इस G में से कुछ पार्ट ऐसा है जो Y नहीं होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन पहले चेक कर लीजिए, क्या डायग्राम सबका सेम है? ठीक है। अब आपसे कंक्लूजन में क्या कह रहा है? ऑल G बीइंग Y इज अ पॉसिबिलिटी। जब ऊपर G का रिलेशन Y से कैसा दे दिया है? नेगेटिव, तो सारे G को Y के अंदर ले जाने की पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट कंक्लूजन, ये अपन क्या करने वाले हैं? वाला कंक्लूजन नंबर 2 क्या कह रहा है? एटलीस्ट सम YRH। अब एटलीस्ट और सम मैं लिखवा चुका हूं, सम का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्या होता है? एटलीस्ट होता है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, जनरली, और कुछ भी लिखवाया था क्या? परसेंटेज में 0% से बड़ा और 100% से छोटा कोई भी वर्ड आएगा वो सारे का सारा क्या रिप्रेजेंट करता है? सम रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है सम YRH। आप देखो ये H और Y डायरेक्टली ना तो पॉजिटिवली कनेक्टेड है और ना ही नेगेटिव, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसका, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो आपका आंसर 100%। देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बी। अच्छा ओके। कुछ बच्चे जिन्होंने अभी सॉल्यूशन नहीं किया, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनको करने दो। सर ये फोर्थ वाले का कंक्लूजन में दोनों का CND आ रहा है तो मेरा, तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि दोनों नीदर में आएगा या इधर में? ये कल वाले रूल्स कुछ बताए थे, रिपीट करता हूँ, मैं बताऊंगा आपको। अजीत कुमार चल रहा है। यस बना लिया आपने कहा था वीकेंड पे साइन करोगे, इसमें की कॉपी बनाई फिर वाली है। आज कितने? चलो मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंक्लूजन नंबर 1 किसको किसको लग रहा है करेक्ट है? नहीं, कंक्लूजन नंबर वो स्टेट क्वेश्चन नंबर 4 का कंक्लूजन नंबर 2 किसी को लग रहा है करेक्ट है? नहीं, किसको लग रहा है आइदर और की कंडीशन है? इतने लोगों को लग रहा है इधर और की कंडीशन है, और जिनको नहीं लग रहा मैं इधर और साथ में ये एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का देता हूं ताकि आप दोबारा इसमें अटको नहीं। पहले क्या लिखा? ओनली अ फ्यू SRC। ओनली अ फ्यू SRC का बेसिक मतलब क्या है? आप इसका एक्चुअल में डायग्राम बनाओगे, सम SRC एंड सम SR नॉट C। इसका मतलब इस S और C के बीच का ये रिलेशन अपन फ्रेम करेंगे, साथ में ऐसा भी कर देंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। अरे तुम इधर आ जाओ, दिखेगा क्लियरली, कुछ नहीं हो रहा, कम आओ, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, हटा दो छोटे बच्चों का, नीचे डाल दो। सबको एक बार ऐसा करो, ऐसा, वो धीरे 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 सारा नीचे चले जाएगा। इसका क्या नाम है? अश्मी, तुम क्यों उधर रहेगी? तो इतनी ही जगह में तो वहां भी 3 बैठे हुए थे, वहां देखो पीछे, वो देखो क्या भातृत्व, ब्रदरहुड ऑन टॉप वहां चल रहा है एकदम। उनको उनकी बेंच को अभी अगर 4-5 इंच और कट कर दो, उसमें भी ऐसे कोने कोने में घुस जाएंगे, है ना? यही है ना दुबे जी? वाह, बहुत शानदार। चलो अच्छा देखो, एयर मोटिवेशन। अच्छा सुनिए, अब इसमें आपसे बोला एटलीस्ट, सॉरी स्टेटमेंट कहाँ है? ये रहा, ऑल के आर सी, सारे ही के को किसके अंदर पुट कर देना है? सी के अंदर। ये सिंपल सा डायग्राम है, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव रिलेशन है वो एस का सी से गिवन है, एस का के से क्या रिलेशन है अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अपन चेक करते हैं, पहले ये कहां चला गया? ये रहा, सम एस आर के
हम देख रहे हैं कि एस और के एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, ये दोनों दूर है, ना तो पॉजिटिव रिलेशन ना तो नेगेटिव। तो फिलहाल मैं सी एंड डी कर दे रहा हूँ, डू नॉट फॉलो देखेंगे बाद में। उसके बाद क्या लिखा है, नो के आर एस। बात फिर से सेम ही तो है, के और एस दूर है, बट क्या वो नेगेटिवली रिलेशन में मेंटेन कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने एक एग्जांपल दिया होगा आपको, दिल्ली मेट्रो स्टेशन का गैप है, कुछ लोग इस साइड खड़े हैं, कुछ लोग इस साइड खड़े हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्या इसका मतलब मान लें कि दोनों दुश्मन है एक दूसरे के? ऐसा भी तो नहीं मान सकते, दोस्त है। तुरंत इमोशन में बह गया है। चलो ठीक है, मतलब अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये आइदर और में जाएगा, तो मैंने आइदर और में जाने के लिए 4 कंडीशन बताए थे। पहला कि दोनों का दोनों सीएनडी होना चाहिए, दोनों का दोनों सीएनडी है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मैंने बोला एलिमेंट सेम होना चाहिए, एस के एस एलिमेंट सेम है। फिर मैंने बोला एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक में सम है दूसरे में नो है, मैंने यही पेयर बताया था। अब तीसरा मैंने ये बताया था कि सम और नो का ऐसा पेयर होता है जिसमें एलिमेंट्स सेम हो, इट्स ओके, पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें पोजीशन पहला एस के और दूसरा के एस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये फाइनल आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ईदर वन और टू। लेकिन अगर यहीं पर ऑल और सम नॉट होता तो एलिमेंट सेम है फिर भी ये इधर और में ना जाके नीदर नॉर में जाता। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज है। ऑल और सम नॉट के साथ पोजीशंस भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, इसीलिए। अब क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 में को जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर ओनली सेकंड फॉलो। अच्छा, कुछ बच्चों के नहीं हुए, एक बार 1 मिनट का टाइम देते हैं, वो कर ले। तुम चेस्टा सॉल्व कर रही हो कि बातों में लगी हुई? तुम नहीं कर रही हैं? वो अच्छा किया, वो दूर बैठी हुई वो तो मलाइक है। हाँ। ऑप्शन ठीक है। अटके पड़े हो, इधर बैठ जाओ, उसमें घुसे पड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए, आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का कंक्लूजन नंबर 1 100% करेक्ट है? नोबडी? रॉन्ग है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ओके। और कंक्लूजन नंबर 2 CND है, करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों का सेम आंसर है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन बी में? अभी भी 3-4 लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ, ओके ठीक है। देखो, मैं इसलिए चाहता हूँ कि सारे एक बार बोल दोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा के आगे बढ़ जाऊंगा। देखो इसमें क्या लिखा है, सम एस आर एच एंड ओनली अ फ्यू एफ आर एस। तो इस एफ का कुछ पार्ट एस में है और इसका कुछ पार्ट एस में नहीं जाएगा। ये डायग्राम बनेगा आपका, सबका सेम है डायग्राम? अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम एफ आर एच, एटलीस्ट और सम का मतलब ही नहीं, कुछ एक कंसीडर कर लीजिए। सम एफ आर एच, आपने देखा ये एफ और एच एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर है। अपन पॉजिटिव तो सोच ही नहीं सकते, नेगेटिव भी नहीं सोचेंगे, डाउटफुल। अब क्या कह रहा है, ऑल एफ बीइंग एच, इसको बाद में देखेंगे। कह रहा है क्या सारा एफ एच में जा सकता है? अब देखो, इस एफ का जो भी रिलेशन गिवन है वो एस के साथ है। इस f के साथ ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब विदाउट पॉसिबिलिटी ये आंसर आपका होना चाहिए था डाउटफुल, और उसमें पॉसिबिलिटी ऐड ऑन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट। डन? तो जिनका सॉल्व नहीं हुआ था वो इसको सॉल्व कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये रहा। अब जल्दी से सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों। अच्छा, 6 का डायग्राम आपने बना लिया था, ये रहा कंक्लूजन। सुनो, क्या क्वेश्चन नंबर 7 सबका हो गया? तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले एक चीज याद करो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था और तो मैंने अंकुश से पूछा था, अंकुश कितने कमरे? कह रहा 32। आपका कौन कह रहा है? एक भी नहीं। याद है वो एग्जाम्पल? तुम में से ये बताओ, तुम में से कौन सा ऐसे जिसके अपने घर में अपना पर्सनल कमरा है? हैंड रेज करो। अच्छा, इतने सारे लोगों का पर्सनल कमरा है, वेरी गुड। तो दीक्षा अकेले रहती हो?
नहीं, तुम जैसे यहाँ हो तो अभी कौन रहता है उसमें? खाली है, तुम जाओगी तो अकेले रहोगी उसमें? गारंटी नहीं है, क्योंकि इतने दिन तक कोई अगर रूम खाली रह जाए, उसमें ऐसा बोला जाता है टेक्निकली कि किसी न किसी चीज का हिंदी में एक वर्ड है, बसेरा हो जाता है। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपका कमरा आपके घर के अंदर, सुन लो जिसको कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में जो तुम्हारा बेड है वो तुम्हारे घर के अंदर है क्या? तुम्हारे कमरे का राइट कॉर्नर तुम्हारे घर के अंदर है क्या? अगर पूरा कमरा ही घर के अंदर है तो उस कमरे का सारा पार्ट, ये क्लियर है? वही उसमें लगाइए जो आपका अपनी कंक्लूजन था। सेम सुनो, आपका इसमें 7th कर रहे हैं ना, सम ए आर बी और दूसरा ऑल बी आर एफ। ये देख रहे हो, ए तो ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक दो, ये बी एफ मतलब बेस्ट फ्रेंड। कितना शानदार सा। अंकुश, तुम्हें क्या लगा बी एफ मतलब? वेरी गुड। अच्छा देखो, ये जो आपका कंक्लूजन है सम एफ आर ए, आपका ये एफ जब इस बी को ओवरलैप कर रहा था तो इसके ऊपर कंपल्सन था कि ए को ओवरलैप करे, तो ये 100% करेक्ट है। बाकी आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। दूसरा कह रहा है सम बी आर एफ, मैंने इसीलिए वो एग्जांपल समझाया आपको कि अगर सारे का सारा ही बी एफ के अंदर है तो इस बी के इस पार्ट की बात करें, इसकी बात करें, किसी की भी बात करें, वो किसके अंदर है? एफ के अंदर ही है। दूसरा यह ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट में ऑल गिवन हो और कंक्लूजन में सम, तो 100% टाइम करेक्ट ही होता है। लेकिन अगर रिवर्स हो जाए, स्टेटमेंट में सम गिवन हो और कंक्लूजन में ऑल, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, पॉसिबिलिटी के साथ करेक्ट हो जाएगा। डन। तो अभी जो हमारा आंसर है फिलहाल आप सबका होना चाहिए कौन सा? डी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2। मुझे लगता है कि हमने सिलॉक्स बहुत ज्यादा सॉल्व कर लिए। दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। किसका? अच्छा, ओके, आप में से किसका 8th सॉल्व हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 8 सबका आंसर क्या है? और क्वेश्चन नंबर 9 सबका डी है। किसी का डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 9 का? हाँ बिल्कुल होगा। चले आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन करें। है बेटा, करा दूं? अच्छा ठीक है, देखो सुनो, 8th और 9th का दोनों में सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, उसके बाद अपन टॉपिक चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सम बस रे घचर पिचर सम पी आर बी, ये स्टेटमेंट 1, एंड नो बी इज एम, ये स्टेटमेंट 2, ये आपका डायग्राम। कंक्लूजन नंबर 4 सम बी आर पी। ऑफ कोर्स ये जो पार्ट है ये दोनों का ही एक दूसरे में ओवरलैप कर रहा है, तो कंक्लूजन नंबर 2 100% करेक्ट। सम एम आर पी, अब इस एम का पी से डायरेक्टली क्या रिलेशन होगा अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप कैन नॉट बी डिटरमाइन करेंगे, और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्या लिखा है? ऑल के आर एल, ये सारे का सारा के किसके अंदर है? एल के अंदर। एंड देन क्या कह रहा है? ऑल एल आर एम, ये सारा एल किसके अंदर? एम के अंदर। ये आपका डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसमें कंक्लूजन क्या पूछा है? सम एम इज के। ऑफ कोर्स ये एम सबसे बड़ा है और के भी उसी के अंदर और एल भी उसी के अंदर। इसको एक दूसरे एग्जांपल जैसा सपोज करो, एक क्रिकेट ग्राउंड होता है ना, बड़ा सा पिच ग्राउंड के अंदर होता है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं कि ग्राउंड का कुछ पार्ट पिच कवर कर रहा है, करेक्ट होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स करेक्ट होगा, क्योंकि ग्राउंड के अंदर ही तो है वो पिच वाली कंडीशन, इसीलिए। तो आपका ये जो कंक्लूजन फर्स्ट है ये 100% करेक्ट है। कंक्लूजन तो क्या कह रहा है? सम एल इज के, ऑफ कोर्स वो भी करेक्ट है, सेम ही तो बात हो गई। एल बड़ा सा है और के उसके अंदर छोटा सा है, तो उस एल के कुछ पार्ट को ही तो के ने कवर किया है, तो इसमें आपका कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही 100% करेक्ट है। ये आपका। अब ये बताओ, थोड़ा ऑनेस्टली बताना, आप में से कितने ऐसे बच्चे कि इस 9 में से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 में से 8 खुद से ही करेक्ट हो गया हो? वेरी गुड। 8 में से 7 खुद से करेक्ट हुआ हो? बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी अभी भी कम है। 6 करेक्ट हुआ हो खुद से? ऑलराइट। 5 करेक्ट हुआ हो? सारे 5 से ऊपर ही है, 5 से नीचे कोई है क्या? कोई भी आप में से कोई भी 5 से नीचे?
चलो फिर ठीक है। वैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मैं दोबारा रिकॉर्ड वो ये बोल रहा हूँ, एडिटिंग कर लूंगा इसमें रिकॉर्डिंग डालते टाइम, कि आपका ये पेपर अगर आपने ये 100% कर लिया तो आप ऐसा मान के चलो कि आपके एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, इसमें बहुत टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है। इसको बड़ा करूंगा, ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। 8, क्वेश्चन नंबर 11 का 8 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देखने की जरूरत भी क्या है, डायरेक्टली बता दो सोच के। ऑप्शन आंसर निकालोगे तो ऑप्शन में तलाश करोगे। 6 आएगा। चलो अब देखो सुनो, इस स्टार से अपोजिट निकालने के मैंने आपको 3 पैटर्न बताए थे क्लास में। पहला बताया था सेम 2 डिजिट, दूसरा बताया था कोरेमीन, और तीसरा बताया था एडजेसेंट। सबसे लास्ट वाले मेथड से मैं आपको बताता हूँ एडजेसेंट से। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, आपसे पूछे स्टार का अपोजिट, तो आप इस स्टार के 4 नेबर्स को ढूंढ लीजिए। अगर आपने इसके 4 नेबर को ढूंढ लिया तो जो 5th होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो मुझे ये बताओ, इस स्टार का 2 नेबर तो यही दिख रहा है, एट द रेट और माइनस। यहाँ पर स्टार का 2 और नेबर एट द रेट और प्लस, बट एट द रेट कॉमन है तो 3 नेबर हो गया, एट द रेट प्लस माइनस। इसमें देखिए स्टार में तो प्लस के अलावा क्या हो गया, डॉलर। कितने नेबर मिल गए, 4, तो जो 5वां 8 होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट। दूसरा रूल इसका मैंने ये बताया था कि आप कोरेमीन देखें। कोरेमीन का ये मतलब होता है इस 4 में से किसी भी 2 में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि ये हमने ये सेकंड और फोर्थ कंसीडर कर लिया, इसमें दोनों में कौन सा कॉमन है, प्लस कॉमन दिख रहा है। अब प्लस से अगर क्लॉकवाइज चले, इसमें प्लस के बाद डॉलर और डॉलर के बाद 8, और इसमें चलोगे तो प्लस के बाद कौन आएगा, एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या आएगा, स्टार। तो उसमें ये 8 और स्टार एक दूसरे को क्या करेगा, फेस कर लेगा। नहीं समझ आया, एक बार समझो। सुनो, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में यहां भी चलो और इस डायरेक्शन में यहां भी चलो। तो अगर मैंने ये लिखा प्लस, प्लस के बाद डॉलर, और डॉलर के बाद मैं क्या लिख रहा हूं, 8, और इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने लिखा प्लस, प्लस के बाद क्या लिखा, एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या लिखा है, स्टार। ये एक ऐसा रेगुलेशन है या रूल है जिसमें एक ही बार में पूरे ही क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। इसका मतलब 8 का अपोजिट स्टार, डॉलर का अपोजिट एट द रेट, और प्लस की जगह पर एक एलिमिनेट करके माइनस कर दीजिए। वो बाय द वे किसी भी रूल से आप करो तो फिलहाल आपका आंसर स्टार का कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी, और प्रोबेबली मेजॉरिटी ने 8 ही बोला है तो 8 आंसर आपका करेक्ट है। साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 12 बता ही दो क्या आंसर है। सबके आंसर है, कोई ऐसे जिनका नहीं आया हो। चलो अभी शर्म मत करना, ऑनेस्टली हैंड रेज करना नहीं। कल मुझे एक अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कल मुझे एक खबर मिली, एक बहुत अच्छे बच्चे ने मुझसे ये शेयर किया कि बच्चों में थोड़ा सा हेजिटेशन है। किस चीज का, कि लड़कियों के होते हुए लड़कियां डाउट नहीं पूछ रही है तो लड़के कैसे डाउट पूछ ले। मैं, आप मेरी बात समझे, मैं एक बात बता रहा हूं, जो पर्सन डाउट पूछ रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो सबसे ज्यादा करेज वाला पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि आपके डाउट की वजह से बाकी लोग जो मुंह बंद करके बैठे हैं, समझ में नहीं भी आ रहा, तब भी उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सो बी समबडी लाइक दैट। आप पूछिए डाउट, और लड़कियों में भी कुछ है वैसी जिनको ऐसा लगता है अच्छा बाद में मेरी शिकायत की जाएगी। सबको समझ आ रहा था, इसी को समझ नहीं आ रही थी बात, इसलिए इसने पूछा है ना नव्या? आ रहा समझ? वेरी गुड। तो आप है सिलॉक्स नहीं आया अभी तक? अच्छा, मंडे ट्यूसडे में डाउट सेशन में होगा एक दिन, तो आप वहां पूछ लीजिएगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, आप इसको मेरा रिक्वेस्ट समझे कि अगर आप में से किसी को समझ भी आ गया हो तब भी डाउट पूछ लीजिए। जो चुप करके बैठे हैं उनका क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें हम पूछ रहे हैं किसका, इस 2 का अपोजिट अपन ढूंढ रहे हैं। एक सिंपल सी बात बताइए, इस चारों में से किसी भी 2 डाइस को ऐसा ढूंढो जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो। फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे पास यहां पर 5 और 5 कॉमन है। अब इसमें मैं ऐसा क्लॉकवाइज चल लेता हूं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें मैं चलूंगा 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5, 4 और 6,
और इसमें अगर मैं चलूंगा तो 5 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के सामने कौन आ गया 6, वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। खंडेलवाल, बहुत अच्छा सरनेम है। हाँ बोलो बेटा। एडजेसेंट से करें। अब सुनो, पहली बात ये कि हर क्वेश्चन पे तीनों के तीनों रूल लगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करता हूं आपके लिए, क्या पता लग जाए इसमें। हमसे पूछा 2 का, अब देखो 2 ये रहा, 2 के दो नेबर आपको दिख रहे हैं 3 और 1, और 2 का यहाँ पर दो नेबर दिख रहा है 3 और 5, तो हमें दिखा 1 3 एंड 5, कितने नेबर्स मिले 3, चौथा नेबर ही नहीं मिला, मतलब जो रूल एडजेसेंट है वो इस क्वेश्चन पर नहीं लगाया जा सकता है ना। चलिए अब आप मुझे जल्दी से बता दें क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये सब मैं करा चुका हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 1 13 का, ठीक है। 1 ठीक है, 14 भी कर लीजिए जल्दी से। बट टाइम देखते रहना क्योंकि 7 बजे छोड़ना पड़ेगा। क्या टाइम हो रहा है? हाँ हो गया। चलिए आप मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। सबका सेम। और क्वेश्चन नंबर 14 किसी को भी डाउट हो? नहीं, सबका क्लियर है पक्का? तो डायरेक्टली आगे चले क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो इसमें आपसे क्या पूछा है 6 का अपोजिट इसका। अब आप देखिए 6 कहां कहां पर गिवन है, एक ये रहा 6 है ना, उसके बाद 6 ये रहा। मैं आपको सेम टू रूल जो है वो समझाता हूं जो मैंने अभी तक नहीं बताया अभी आज। इसमें 6 के साथ 3 और 2 कॉमन है ना, देखना क्या ये 3 और 2 किसी एक डाइस में है क्या? नहीं है, 3 कहीं और है ही नहीं, मतलब ये वाला डाइस हमारे यूज का फिलहाल नहीं है। इसमें 6 के साथ क्या है 2 और 4, यहां पर भी 2 और 4 हमें दिख रहा है। कितने कॉमन हो गए 2, तो रिमेनिंग कौन बचा 6 और 1, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। डन। ऐसा ही अपन कोरामीन लगा सकते थे क्या? महेश्वरी ढूंढ के बताओ, क्या कोरामीन लगा सकते थे कहीं? किसमें? फर्स्ट और फोर्थ में लगा सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से चलते ऐसा 4, 4 से 1, फिर 2 से चलते 3 और 3 से चलते 6, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, वो आंसर हो जाता है आपका। डन। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए जल्दी से। सबका सेम। एक्सप्लेनेशन करें या आगे चलो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ये 15 16 भी मैं करा चुका हूं आप सबको। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। थर्ड सुनो, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। क्या लिखा है? Q and R are ranked 7th and 12th respectively from top in the class of 35 student। एक सिंपल सा समझिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35। फिलहाल मैं इस साइड को क्या कंसीडर करूंगा टॉप, तो इस साइड को अपन क्या कंसीडर करेंगे बॉटम। अब अगर किसी के मन में ऐसा हो कि टॉप इधर ही रखें बॉटम इधर ही रखें, तो ये कोई जरूरी नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये टॉप अंकुश ये क्लियर है ना। हाँ, वो मैं आप लोगों को एक कहानी सुना चुका हूँ। एक बच्चा ग्वालियर में इंजीनियर था वो, तो मैं शैडो चैप्टर पढ़ा रहा था। मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि अ पर्सन वाज रनिंग अलोंग विद द हॉर्स। कह रहा कि सर पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा बेटा ये अलोंग विद द हॉर्स का मतलब होता है पर्सन घोड़े पे बैठा हुआ है और घोड़ा दौड़ रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि पर्सन भी घोड़े के साथ दौड़ रहा है। क्या समझ नहीं आया सर? मैंने कहा ऐसा, अ पर्सन वाज रनिंग अलोंग विद द हॉर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। कह रहा सर घोड़ा बोर्ड पे दौड़ ही नहीं सकता, घोड़े को दौड़ने के लिए क्या चाहिए जमीन। तो अगर अंकुश कुछ ऐसा है, क्लियर है ना? वेल डन। अब सुनो, ये 35 में से हमसे बोला गया Q और R की पोजीशन, जिसमें Q की पोजीशन 7th है और R की पोजीशन कितनी है 12th है। तो Q की पोजीशन मैंने यहां रख दी 7th, 8 9 10 11 और ये पोजीशन R की पुट कर दी और ये कितनी हो गई 12। डन।
क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा है क्या, रिस्पेक्टिवली, और आई होप आप सबको पता होगा रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक। अब मुझे ये बताओ 35 में जब यहां से मैंने काउंटिंग शुरू की तो यहां तक 12 ही आया, तो इधर और कितने पर्सन अरेंज करने होंगे? 35 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 23। तो ये 23 और 12 करोगे तो 35 हो जाएगा। ये लाइन कंप्लीशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम बॉटम। अब पूछ रहे कि इधर से कितना होगा, तो दो पोजीशन है, दो तरीके से काउंट कर सकते हो। एक आपको ये तो पता ही है ये 23 है, 23 में अगर इसकी पोजीशन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 24। ये किसकी पोजीशन है, आर की। अगर यहां तक चलना पड़ेगा तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, क्योंकि पोजीशन कितनी हो जाएगी 29। एक का पोजीशन कितना हो गया 24 और दूसरे का कितना हो गया 29। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। अगर आप ऐसा बना लोगे तब। अगर आप चाहते हो फॉर्मूले से फाइंड करने का, मैंने वो बता रखा है। मैंने क्या बताया था, अगर आपसे पूछे लेफ्ट से, इसमें बॉटम से पूछा है, अगर आपसे पूछा जाता है बॉटम से तो आप करोगे टोटल माइनस टॉप और प्लस 1। अब मुझे ये बताओ टोटल कितने आपके पास 35, बॉटम से इसकी, टॉप से इसकी पोजीशन कितनी दी गई है 7, तो आप क्या करोगे -7 और प्लस क्या करोगे 1। तो 35 में से 7 माइनस करोगे क्या आएगा 28 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही तो हमने काउंट किया था। दूसरे की भी पोजीशन आप कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी बच्चे नहीं थे वो। बस ध्यान रखिएगा, अगर टोटल गिवन है और एक साइड से पोजीशन गिवन हो और दूसरे तरफ से पूछ रहा हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा। आपका आंसर, फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29 एंड 24। बट बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका नहीं हो पा रहा क्लियर, आपने नहीं पढ़ा है, मैं ध्यान रखूंगा कॉपी चेकिंग के टाइम। बस जय मां अम्बे, मान जाए नहीं तो समझ रहे हो ना तुम लोग हैं? हाँ नहीं, एक बार ध्यान रखना है तुम लोग, कहीं ये मेरा तुम लोग वहां ना पहुंचा दो कि कह रहे थे जय मां अम्बे, वो पता नहीं चले व्हाइट हाउस बुला लिया मुझे मीटिंग के लिए। आओ क्लास की बात क्लास में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मेरे इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने ऑर्डर रैंकिंग 3 क्लासेस में पढ़ाया है। वो लड़कों में भी शक्ल है, कुछ लड़कियों में भी है, तो एटलीस्ट आपके प्रॉपर आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वाह नित्या वाह, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करिए। है ए, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया, क्या आया ये बताइए। ऑप्शन सी 8। चलो बाकी सब ध्यान से देखो। टोटल कितने हैं? U has shifted by 3 place towards his right side। अब जहां पर भी था वहां से राइट 3 प्लेस शिफ्ट कर गया वो। He occupies the middle position in the row। अब मुझे ये बताओ आउट ऑफ 31 मिडिल पोजीशन होगा कितना? मैंने आपको ये भी बता रखा था कि अगर आपसे मिडिल पूछा जाता हो तो जितने भी नंबर्स गिवन हो उसमें +1 करके डिवाइड किससे कर दीजिएगा 2। एग्जैक्टली मिडिल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें ये बताया था मैंने। तो आपके पास टोटल 31 है, +1 करके 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। डन। अब ये 16th पोजीशन पर आया, लेकिन कब? जब ये 3 पोजीशन शिफ्ट किया अपने राइट में। तो मुझे ये बताओ, ये ओरिजिनल पोजीशन पर जाने के लिए अभी भी राइट में शिफ्ट करेगा या लेफ्ट में शिफ्ट करेगा? कितने पोजीशन शिफ्ट करेगा? तो 16 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा और 18 के बाद क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इतना सिंपल था। किसका किसका आंसर 19 है? आपको ओके, आपको अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये चैप्टर बहुत इजी है। हाँ, कैलकुलेटिव रहेगा कुछ क्वेश्चन। अब सुनो, अभी से कहीं भी ऑड नंबर गिवन हो तो आप मिडिल फाइंड कर पाओगे। रुको, अगर इवन नंबर गिवन हो तो मिडिल फाइंड ही मत करना, उसमें आप एग्जैक्टली मिडिल फाइंड नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली कौन सा आंसर कर देना, नन ऑफ दीज। ये दो डाउट है। हाँ बोलो।
राइट साइड में शिफ्ट होने के बाद तो वो लेफ्ट से मतलब 3 बार शिफ्ट होगा तो 16 आएगा, तो उसके ओरिजिनल पोजीशन तो -16 होना चाहिए। अब है दे देखो नित्या तुम अच्छा सुनो ओके सुनो वेट कहाँ से पूछ रहा है। चलो हमारे पास टोटल कितने हैं 31, वो एग्जैक्टली मिडिल में है 16th पोजीशन पर, लेकिन वो यहां तब पहुंचा जब वो टुवर्ड्स किधर शिफ्ट किया था, मतलब वो यहां कहीं था, यहां से 1 2 3 शिफ्ट किया तो यहां पहुंच गया था। अब हमसे पूछ रहा है कि राइट से बताओ, तो 16 के बाद 17 18 19 ही तो होगा। अगर लेफ्ट पूछा होता तब 13 होता। आपसे पूछा कहां से, देखो राइट एंड से। समझ आई बात। आप पहले किसी वैसे पोजीशन पर थे जहां से राइट साइड गए तब 16 हुए, अब आपसे राइट एंड पूछ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है। साइड और एंड में वो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होगा, गड़बड़ हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 90। नन ऑफ दीज मैंने बताया था कि अगर कभी इवन नंबर में एग्जैक्टली मिडिल पूछ ले तो वो फाइंड मत करना, क्योंकि 4 लोगों में एग्जैक्टली मिडिल अपन फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। ओके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर किसका किसका आ गया मुझे बस ये बता दीजिए, हैंड रेज करिए। अच्छा ओके ठीक है। देखो इसमें ये एक बैच में पढ़ाता था सूरत ब्रांच में, जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे, वो जो शॉर्ट सर्विस रिटायर्ड पर्सन होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा कंसेशन मिलता है। तो मुझे पीआरटी बैच मिला, सारे 50 साल वाले थे, तो मैं एकदम चीख चीख के उन 50 लोगों को पढ़ा के आता था, और कल होके मैं जाता था फिर मुझे उतना ही चीखना पड़ता था, क्योंकि वो आर्मी वाले लोग टीचर्स को इज्जत बहुत देते थे। मैं 25 कर रहा हूँ, वो 50 55 कर रहे होंगे, बहुत रेस्पेक्ट देते थे आर्मी वाले। ये नालायक लोग, मैं जब इधर अजीत था ऑर्डर रैंकिंग की क्लास में, मुझे याद है, लेकिन उसके आंसर चलो अच्छा सुनिए, सुनो सुनो हो गया ठीक है। क्या लिखा, एज शॉर्टर देन सी, ए सी से छोटा है ना। मैंने ये बताया था कि ये एरो जिधर ओपन होगा उसको बड़ा बनाएगा और जिधर क्लोज होगा उसको छोटा बना देगा। अब क्या लिखा है, सी इज टॉल एज बी। अच्छा ये जो सी है और जो बी है ये इक्वल है, इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या लिखा है, एंड डी इज टॉलर देन बी, और ये जो डी है वो टॉलर है बी से। बन गया सीक्वेंस आपका। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज द टॉलेस्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इतना सिंपल था ये। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 21 भी छोड़ दें, आप क्वेश्चन नंबर 22 करें, क्योंकि इस सेगमेंट का एक और क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22। चेष्टा तुम्हारे तो सारे सही आने चाहिए, पढ़ा था ना तुमने। ठीक है सुनो एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, among 5 people ABCDs have different, C is younger than only D। तो मैंने आपको बताया था ये ओनली न केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी देता है इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि C यंगर देन ओनली D है, मतलब C केवल D से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है, मतलब बाकी C सबसे बड़ा है। तो आउट ऑफ 5 में ये D से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, यही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब ये जो सी की पोजीशन है वो कैसा हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। अब आगे क्या लिखा है, ए इज ओल्डर देन ई। करेंगे देखो ये जो ए है वो ई से बड़ा है, ई इज नॉट द यंगेस्ट, वो तो क्या क्लियर, ई इस पर नहीं है, तो ए इज ये ई और ए कौन सा है, ए बी। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इतना सिंपल था ये आंसर। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, सुन मेरी एक बात बताओ, आप तीनों बैठे हो, उसमें इन दोनों को ऐड कर ले, 5 लोग। और मैंने ऐसा बोला कि आर्या इज टॉलर देन ओनली नित्या, इसका क्या मतलब हुआ, आर्या सिर्फ नित्या से लंबी है, बाकियों से लंबी नहीं है। और अगर इन 5 का कॉन्फ़िगरेशन मैं बनाता, आप 5 का कॉन्फ़िगरेशन बनाता, तो मैं आर्या की पोजीशन यहां पुट कर देता। क्यों, क्योंकि 100% ओनली ने श्योरिटी दे दिया है कि वो सिर्फ नित्या से लंबी है, बाकी सबसे छोटी है। ये ओनली का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पे लिखा है सी इज यंगर देन ओनली डी, सी
केवल डी से छोटा है, इसका मतलब बाकियों से सी बड़ा है। तो हमने सी को सिर्फ और सिर्फ किससे छोटा बनाया, डी से, बाकियों से क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। और अब आगे लिखा है ए इज ओल्डर देन ई, मैंने यहां लिख दिया कि ए बड़ा है ई से, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि देखो ई यंगेस्ट नहीं है, ई को इस पोजीशन पर पुट अपन नहीं कर सकते। तो यही दोनों ऑप्शन तो बच रहा है और ई का, फिर ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, बी का। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर ओल्डर देन ई बट यंगर देन डी। कह रहे कि ई से तो बड़ा होना चाहिए बट किससे छोटा होना चाहिए, डी से। तो आपके पास दो ऑप्शंस बच गए, सी और ए। क्या ऑप्शन में सी और ए दोनों गिवन है, यस। क्या ऑप्शन में बोथ सी एंड ए गिवन है, क्या बोथ ए एंड डी। अच्छा, इसमें आंसर में मिस्टेक है, आंसर में आना चाहिए था बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर करेक्ट होता। बोथ ए एंड बी है क्या, नहीं, आंसर में मिसमैच। बोथ, अच्छा ये तो रहा, सही तो है। तो कौन कौन कह रहा था आंसर ही नहीं, आप में से किसी ने बोला था आंसर नहीं। चलो अब सुनो, वेट, ये रहा आपका, ओहो हो, क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31। तीन क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्लास खत्म करते हैं, क्लॉक का क्वेश्चन है तीनों। चलो क्वेश्चन नंबर 29, आंसर बताइए। 180, किसका आंसर है 180? अच्छा, लेकिन कम हुआ अभी भी, ओके 180। सुनो, आपसे क्या कह रहा है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट। मैंने कल ही बताया है, एक स्पीड मैंने बताया आर हैंड पर आवर। आर हैंड पर आवर कितना होता है, नहीं याद है किसी को, वो मैंने आर्मी वाला एग्जांपल दिया था ना, 30 डिग्री। आर हैंड पर मिनट 1/2 डिग्री, मिनट हैंड पर मिनट 6 डिग्री। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ आर हैंड का है, कह रहा कि 8 बज रहा था और 8 बजे से कितने बजे तक चला है वो, 2 बजे तक। तो कितने आवर्स चला, 6 आवर, 8, 9, 10, 11, 12, 4 आवर्स एंड 1 and 2, 6 आवर्स। अब अगर 1 घंटे में 30 डिग्री चल रहा है तो 6 आवर्स में कितना चलेगा, 6 3 जा 18, 180 डिग्री। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो, कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। ये मैंने कल ही बताया था जी, ओके। मैंने बोला था कि स्ट्रेट लाइन में बट नॉट टुगेदर, एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री। तो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि 7 to 8 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, निकाल के चेक कर लो। याद है भी किसी को, मैंने हाँ 7 to 8 के बीच में मैंने ऐसा बताया था, 7 3 जा, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 210, माइनस 180 करेंगे क्या बचेगा 30, और 30 में अपन क्या करेंगे 2/11, ये 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 11, आंसर हो जाएगा 5/11। ऑप्शन में गिवन है क्या, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पढ़ा चुका मैं और अभी 2 दिनों पहले भी मैंने प्रैक्टिस कराया है ये। होशियारी हो तुम लोग, हैं? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करिए आज का, ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। मंडे 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 मंडे, अच्छा कल कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन बी, किसके किसका आंसर है ये बताओ। अच्छा इस बार इतने सारे लोग, बहुत ज्यादा है, बाकी सारे बस बैठे हुए हैं। देखो आपसे पूछ रहा है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 5:25। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, 30h - 11/2m। अच्छा ये 1:5 भी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब सुनो, ये जितने क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए